Hi everyone. Now we will start a fresh topic that is index numbers. तो इंडेक्स नंबर्स के अंदर में ना बेसिकली क्या सीखना है अपने को, वी नीड टू लर्न अबाउट इन्फ्लेशन या फिर आप बोल लीजिए चेंजेस इन प्राइसेस। मान लेते हैं कि 2002 में किसी एक कमोडिटी का प्राइस 30 रुपीज था, तो ऑब्वियस सा बात है कि सर 2021 में इस चीज का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया होगा। लेट्स से 42 रुपीज हो गया, तो सर ये प्राइस चेंज कितना हुआ? तो देखो सिंपल सा बात है कि जो पुराना वाला प्राइस है ना, इस पुराने वाले प्राइस को हम कह देंगे P0 और नए वाले प्राइस को हम कह देंगे P1। तो कितना चेंजेस आया, कैसे करेंगे सर? P1 by P0 into 100, 42 by 30 into 100। तो हमारा आंसर है 140। मतलब कि सर जितना प्राइस पहले हुआ करता था आप उसका 140% कर दोगे तो नया प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि इन्फ्लेशन निकालना है फिर चेंजेस निकालना है, तो ये कैसे आएगा सर? नया प्राइस डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस इंटू 100। एकदम सिंपल सा बात है। अब यहां पे आपको नजर आएगा एक है अनवेटेड और एक लिखा हुआ है वेटेड। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो इसका वेटेड के अंदर में भी आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक है एग्रीगेटिव मेथड और एक है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इस प्राइस रिलेटिव को हम लोग PR बोलेंगे, ठीक है ना। प्राइस रिलेटिव क्या होता है सर? देखो प्राइस रिलेटिव वही होता है P1 by P0 into 100, जो भी अभी हमने ऊपर में किया ना, दैट इज प्राइस रिलेटिव। जब एग्रीगेटिव मेथड बोलेंगे तो प्राइस रिलेटिव के सामने समेशन लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। देखो समेशन ऑफ P1 by समेशन ऑफ P0 into 100। एक एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर 99 टेकिंग 1985 एज द बेस ईयर। तो 99 सर लेटेस्ट वाला साल है ना, ये P1 हो गया, और 85 पुराना साल है तो P0 हो गया। आपको इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला गया, किस मेथड से? एग्रीगेटिव मेथड से। तो चलिए हमारा आंसर क्या होता है? P1 by P0 into 100। यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, एग्रीगेटिव है तो समेशन हो जाएगा और कुछ भी नहीं। देखो आपको अलग अलग कमोडिटीज का नाम दिया हुआ है ABCDE and F। 85 का प्राइस दिया हुआ है, 99 का प्राइस दिया हुआ है, तो 85 का प्राइस हो गया सर P0 और 99 का प्राइस हो गया P1। ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए सभी कमोडिटीज का हमने नाम लिख दिया, उनके पुराने प्राइसेस लिख दिए और उनके नए वाले प्राइस लिख दिए। नाउ एग्रीगेटिव मेथड है तो सर ये जितना भी P0 है ना, हम सबसे पहले तो उनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो समेशन P0 कितना आ गया? 67.5। जो नए वाले प्राइसेस है सर उनको भी ऐड कर लेंगे, तो समेशन P1 कितना आ गया सर? 110। तो हमारा इंडेक्स नंबर कैसे आएगा सर? P1 by P0 into 100। ठीक है, समेशन P1 by समेशन P0 into 100, दैट इज 110 by 67.5 into 100, दैट इज 162.96। ये हमारा आंसर है। चलिए एकदम सिंपल। अब अगर बात करें एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो देखो ये एग्रीगेटिव मेथड नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, P1 by P0 into 100 करके हमें पहले हर किसी का रिलेशन निकालना है। फिर हमारा इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव बाई N। देखो जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था, अभी सेम एग्जाम्पल के अंदर रहता है कि अलग अलग कमोडिटीज का नाम लिखा हुआ है,
उनके पुराने प्राइसेस लिखे हुए, उनके नए प्राइसेस लिखे हुए। अब ये एग्रीगेटिव मेथड नहीं है, इसीलिए हमने इनका समेशन नहीं किया। ठीक है, हम इनको अलग अलग से बनाएंगे। देखो, हमने हर किसी का प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। जैसे 8 और 10 का प्राइस रिलेटिव कैसे आएगा सर? P1 by P0 इंटू 100, दैट इज 10 by 8 इंटू 100। ये देखिए 125। सर फिर हमने 15 और 21 इसका भी प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। 21 by 15 इंटू 100, 36 by 12 इंटू 100। इस तरीके से हमने हर किसी का प्राइस रिलेटिव अलग अलग करके निकाल लिया। अभी जो प्राइस रिलेटिव है ना सर, हमको इसका टोटल निकालना है। समेशन ऑफ PR इज 961 डिवाइडेड बाई N, दैट इज 6। देखिए समेशन ऑफ PR बाई N दैट इज 961 बाई 6, 160.17। तो ये हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड से आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेटेड मेथड की। तो सर वेटेड मेथड में क्या होता है? इसके अंदर में भी दो मेथड है, एक एग्रीगेटिव और एक एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अब एग्रीगेटिव मेथड के अंदर में भी यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए, एक है लेस्पेयर्स, पास्चेस और फिशर्स। तो देखो टेंशन मत लेना, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम बात करेंगे सिंपल वाले मेथड की, तो सिंपल वाले मेथड का फॉर्मूला क्या था सर? समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। वेटेड के अंदर में क्या करना है ना सर, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है अपने आप को। देखो अगर हम बात करेंगे लेस्पेयर्स मेथड की, तो यहां पे भी ना सर आपको वही नजर आएगा, समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। पास्चेस मेथड की बात करेंगे तो यहां पे भी वही नजर आएगा, समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। बस एडिशन क्या हो गया सर? लेस्पेयर्स मेथड में ना हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ पुरानी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। Q0 मतलब सर पुरानी क्वांटिटी। पास्चेस मेथड में हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ में नई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। Q1 मतलब नई क्वांटिटी। और इसके अलावा एक फिशर्स मेथड है जहां पे कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, समेशन P1 बाय P0, समेशन P1 बाय P0। सर पुरानी क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई करी और नई क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई करी, फिर इसके पूरे का रूट ओवर करके मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए अगर बात करें लेस्पेयर्स मेथड की, तो क्या होगा ना सर, समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। सर इसमें ना आपको पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है हर जगह। पास्चेस मेथड की बात करें तो सर क्या होगा, समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100, और ऊपर नीचे आपको नई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है। इसके अलावा फिशर्स मेथड में क्या करना है सर? फिशर्स मेथड में ना सर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू Q0 बाय Q0 इंटू समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू Q1 बाय Q1, पूरे का रूट ओवर इंटू 100। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स यूजिंग लेस्पेयर्स मेथड, पास्चेस मेथड एंड फिशर्स मेथड फॉर 2008 टेकिंग 97 एज द बेस। तो अगर 97 हमारा बेस हुआ तो मतलब ये P0 हो गया। 2008 हमारा नया साल है तो वो P1 हो गया। तो चलिए पुरानी प्राइस हो गई P0, पुरानी क्वांटिटी हो गई Q0, नई प्राइस हो गई P1 और नई क्वांटिटी हो गई Q1। अब कैसे सॉल्व किया जाए? सर कमोडिटी का नाम लिखा हुआ है, P0, Q0, P1 और Q1, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सॉल्व करने के लिए सर हमें चाहिए P1 इंटू Q0। तो ये रहा सर P1 इंटू Q0। तो हमने P1 इंटू Q0 को वैल्यू निकाल ली। 4 इंटू 40 कितना हो सर? 160। 3 इंटू 60 कितना हुआ? 180। 5 इंटू 50 250। 10 इंटू 40 400। इसके अलावा हमें चाहिए सर P0 इंटू Q0। तो चलिए P0 इंटू Q0 हमने ये भी वैल्यू निकाल ली। 20 इंटू 4 कितना हुआ सर? 80। 50 इंटू 3 कितना हुआ? 150। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा हमें चाहिए P1 इंटू Q1।
तो इसलिए आया P1 और Q1, 4 इंटू 6 सर 240, 16 इंटू 5 300, तो ये वैल्यूज आ गई। फिर हमें चाहिए P0 इंटू Q1, तो ये रहा सर P0 इंटू Q1, 20 इंटू 6 दैट इज 120, 50 इंटू 5 दैट इज 250। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें इन सब का समेशन करना है। तो देखो ये समेशन करके आया 990, 630, 1840 और 1170। बस अब आपको करना क्या है, सिंपल सा है सर, फॉर्मूला दिया हो फॉर्मूला में पुट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। चलिए वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो सर अगेन प्राइस रिलेटिव क्या होता है, P1 बाई P0 इंटू 100। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे सर, अलग से ना प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। बस इस प्राइस रिलेटिव के साथ क्या करेंगे, वेट्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा। चलिए देखते हैं कैसा होता है वेट। वेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिखा हुआ है P0 इंटू Q0, मतलब पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, वेट निकल के आएगा। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। कमोडिटी का नाम लिखा हुआ है ABCDEF, क्वांटिटी इन 2000, प्राइस इन 2000, प्राइस इन 2010। तो चलिए 2000 हमारा पुराना साल हो गया और 2010 हमारा नया साल हो गया। तो पुरानी क्वांटिटी Q0, पुराना प्राइस इज P0 और नया प्राइस है P1। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं भैया। सर हमें ना Q0, P0 और P1 पता है। सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, वेट। ठीक, वेट का फॉर्मूला क्या हुआ सर, पुराना प्राइस इंटू पुरानी क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमने वेट कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हमें निकालना क्या, प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैसा था सर, P1 बाई P0 इंटू 100। तो देखिए P1 बाई P0 इंटू 100 करके हमने प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेट इंटू प्राइस रिलेटिव करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइस रिलेटिव इंटू वेट हमने निकाल लिया 320 इंटू 200, राइट, 200 इंटू 125। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्राइस रिलेटिव इंटू वेट निकाल लिया। अब इंडेक्स नंबर कैसे आएगा सर, बहुत सिंपल है, प्राइस रिलेटिव इंटू वेट करके आपने जो वैल्यू निकाली है उसका समेशन कर दीजिए और वेट का समेशन कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13। प्राइस रिलेटिव इंटू वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट दैट इज 33300 बाय 1970169.03। अब बात करते हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स की, CPI। कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स कैसे निकल के आएगा, तो इसका दो मेथड लिखा हुआ है, एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक लिखा हुआ है फैमिली बजट मेथड। तो देखो 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा CPI खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है एग्रीगेटिव मेथड के अंदर में, समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100 और ऊपर और नीचे पुरानी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब सर हम बोल सकते हैं कि लेस पेयर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एग्रीगेटिव मेथड के अंदर में आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फैमिली बजट मेथड में क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ PR इंटू वेट बाई वेट। सर अभी अभी हमने बनाया, तो हम ये कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करेंगे तो हमारा फैमिली बजट मेथड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि सर वेटेड वाले फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो CPI का फैमिली बजट मेथड के थ्रू आपका आंसर आ जाएगा, और अगर आप सर ये मेथड यूज करोगे तो आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकल के आएगा इन CPI। तो CPI को हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार देख सकते हो, उसका आंसर मैच करके आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर WPI। यहाँ पे आपको निकालना रहता है वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब मान लीजिए कि आपके पास वीक 1 दिया हुआ है और वीक 2 दिया हुआ है। ठीक, तो वीक नंबर 2 को हम कहेंगे x ऑफ t, वीक 1 को कहेंगे x ऑफ t माइनस 1। तो t यहाँ पे क्या है 2, 2 इज द t, तो 2 माइनस 1 हो गया 1। ठीक,
तो आपको एक इन्फ्लेशन दिया हुआ है वीक नंबर 2 का और एक इन्फ्लेशन दिया हुआ वीक नंबर 1 का। मान लीजिए वीक नंबर 2 का इन्फ्लेशन है 200 और वीक नंबर 1 का इन्फ्लेशन है 150। तो आंसर कैसे आएगा? 200 माइनस 150 बाई 150 इंटू 100। ठीक, हम कह सकते हैं एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ टी माइनस 1 इंटू 100। देखिए फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ टी माइनस 1 इंटू 100। तो एक्स ऑफ टी का मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू पी आई ऑफ टीएथ वीक। एक्स ऑफ टी माइनस 1 क्या हुआ? और द प्रीवियस वीक, उसके पिछले हफ्ते को हम टी माइनस 1 कह देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डब्ल्यू पी आई ऑफ वीक नंबर 1 इज 800, वीक नंबर 2 इज 880। तो चलिए वीक नंबर 2 का 880 है और उसके पिछले वीक का 800 है। तो आंसर कैसे निकल के आएगा? 880 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। 880 माइनस 800 कितना हो गया सर? 80। 80 बाई 800 इंटू 100 दैट इज 10%। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो ये बहुत सिंपल सा है। जिस तरीके से हम करते थे वेट इनटू पीआर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। पीआर का मतलब क्या होता था? P1 बाई P0 इंटू 100। यहां पे हमें करना है वेट इनटू Q1 बाई Q0 इंटू 100। देख समेशन ऑफ वेट into QR that is Q1 by Q0 into 100 divided by summation of weight। एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ प्राइस की जगह क्वांटिटी आ जाएगा और कुछ भी नहीं। P1 by P0 की जगह Q1 by Q0 आ जाएगा। जिसे क्वेश्चन दिया हुआ हमें Q0 और Q1 बताया हुआ और वेट पहले से बताया हुआ है। यहाँ पे देखो प्राइस का नामो निशान नहीं यहाँ पे कहीं भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिलेटिव निकालना है, मतलब Q1 by Q0 into 100 निकालना है। तो चलिए हमने क्वांटिटी का रिलेटिव निकाल लिया, फिर वेट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, और फिर हमारा आंसर क्या आ गया? देखिए समेशन ऑफ क्वांटिटी का रिलेटिव डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। तो 175 इज द आंसर। तो देखो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। एकदम सिंपल सा चैप्टर था। फॉर्मूलाज आपको देखना है खाली। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 करेंगे। वेटेड का बात कर ले तो लेस्पेस मेथड में पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पास्चेस मेथड में नई क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिशर्स मेथड में दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ओवर निकाल दीजिए। सर अगर प्राइस रिलेटिव की बात करें तो सिंपल प्राइस रिलेटिव में क्या होगा? सिर्फ प्राइस रिलेटिव बाय n करेंगे और अगर वेटेड हुआ तो सर वेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। और वेट का फॉर्मूला क्या है? P0 इंटू Q0। सीपीआई की बात करी जाए तो सर सीपीआई का फॉर्मूला सेम है। एग्रीगेटिव मेथड के अंदर आपको लेस्पेस फॉलो करना है और फैमिली बजट के अंदर में आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड फॉलो करना है। WPI के अंदर में सर हमने वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना सीखा। नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इंटू 100 है ना सर, नया माइनस पुराना बाय पुराना इंटू 100। और आईआईपी के अंदर में क्या है सर? आईआईपी के अंदर में सिर्फ प्राइस रिलेटिव की जगह हमने क्वांटिटी रिलेटिव निकाल दिया, दैट इज Q1 बाय Q0 कर दिया। अदरवाइज पूरा फॉर्मूला सेम। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।